नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और फटाफट अंदाज में तमाम स्टॉक और सेक्टर पर होगी बातचीत। आपके काम की बातचीत, अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। क्यों कविता? बिल्कुल, और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बातचीत करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले झटपट बाजार की चाल पे एक नजर भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि अब एक दायरे में घूमता हुआ हमें बाजार भी दिखाई दे रहा है। बाजार की अगर हम चाल देखें तो कम से कम ब्रॉडर इंडेक्स से थोड़ा सा सपोर्ट हालांकि भले ही मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 24,669 के आसपास का एक लो हमने टेस्ट किया था और उसके भी अब नीचे जाता हुआ उसी के करीब हम देख रहे हैं। काफी फ्लैट लेकिन लाल निशान में बाजार चला गया है। तमाम मेजर इंडेक्सेस हम देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट आप मार्केट ब्रेथ देख सकते हैं, ये जबरदस्त यू टर्न सुबह की चाल के मुकाबले बाजार अब लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और 1178 एडवांसेस हैं, 1630 डिक्लाइन है। इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बाजार की चाल में तब्दीली आती हुई। इतना ही नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर इंडेक्सेस आप देख सकते हैं कि काफी फ्लैट होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। कुछ खास सपोर्ट मिड कैप स्मॉल कैप से नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप भी जो है अब पूरी तरह से हम देख रहे हैं लाल निशान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑटो आप देखिए काफ़ी फ्लैट हो गया इंडेक्स के लिहाज से। आईटी भी काफ़ी फ्लैट लेकिन हरे निशान में है। पीएसयू बैंक पूरा हम देख रहे हैं इंडेक्स 1% के पार की तेज़ी, सुबह से ही इस लेवल की तेज़ी के साथ कारोबार में है। वहीं फार्मा काफ़ी मार्जिनली अप, एफएमसीजी मेटल्स हम देख रहे हैं 0.5% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफेंस पैक 1% टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन टॉप गेनर्स आप निफ्टी के देख लीजिए इस घंटे के, जहां पर इंडसइंड बैंक लगभग 2.25%, इटर्नल 2% के आसपास की तेजी पर बना हुआ है। विप्रो, टाइटन, बीईएल इनमें लगभग 1.5% और 0.2% के आसपास की तेजी पर चाल दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सिस बैंक सुबह से ही प्रेशर में है और अभी भी हम देख रहे हैं लगभग 2% की गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी, और इतना ही नहीं, अगर आप कोटक बैंक देखें, डॉक्टर रेड्डीज देखें, आईसीआईसीआई बैंक देखें, यहाँ पर लगभग 0.1% तक की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ, गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस शो में फटाफट अंदाज में आपको हम बताते हैं बजिंग स्टॉक्स और उन पर रणनीति हमारे एक्सपर्ट आपको देते हैं। साथ ही ऑप्शंस के कमाई के भी यहाँ पर हम आपको मौके बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल में यू टर्न और काफ़ी फ्लैट होता हुआ 24,660 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबह आपसे बातचीत भी हुई थी, तब भी कुछ हमने इसी तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था बाजार में। गुड आफ्टरनून। मार्केट की बात करें फिलहाल 24,660 के अराउंड है। यस, मॉर्निंग में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, लेकिन मॉर्निंग में ही हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और फिलहाल मार्केट एक स्टेबल लेवल पे है। ओवरऑल जो व्यू है वो डाउन साइड का ही है। आने वाले दिनों में 24,500 24,400 तक के लेवल मार्केट हमें दिखा सकता है। एंड अगर मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूँ तो पिछले 3-4 महीनों से निफ्टी 24,400 से लेके ऊपरी लेवल पे 25,500 के लेवल पे ही ट्रेड हो रही है। सो ओवरऑल जो व्यू है वो रेंज बाउंड है, 1000 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी ट्रेड हो रहा है। प्रेजेंट लेवल से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और ऊपरी लेवल की बात करें तो कोई भी उछाल आता है अप टू द लेवल ऑफ 24,800 टू 24,900, वहां पे सेल राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि 100 एमए के नीचे फिलहाल निफ्टी ट्रेड हो रही है एंड वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सो बेहतर रहेगा कि इस उछाल को हम एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह कैपिटलाइज करें। लोअर लेवल पे एज आई सेड 24,500 24,400 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। चलिए, तो ये है बाजार पर रणनीति और किन लेवल्स पे राइज ऑन सेल की रणनीति आपको बताइए, उन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कुणाल, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं और खासतौर पे निफ्टी पीएसयू बैंक पर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। आज देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी, मतलब इस बाजार में अगर कोई सेक्टर इस तरह की मजबूती दिखाया, आप देखिए लगभग 1.5% ऊपर इस वक्त जाता हुआ। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर हम देखें तो लगातार जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें एक मजबूती देखने को मिल रही है। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी देखें तो प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों में चुनिंदा शेयर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि कुछ मौके बन सकते हैं, और अगर बन रहे हैं तो कहां कहां बन रहे हैं? पीएसयू बैंक की बात करें 7369 के अराउंड पीएसयू बैंक ट्रेड हो रहा है। और आज के दिन में पीएसयू बैंक में जो मोमेंटम है, जिस लेवल पे पीएसयू बैंक में
ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ चुनिंदा बैंक ऐसी है जहां पे एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी जो आज 12 पॉइंट 13 पॉइंट डाउन साइड में है, लेकिन सामने पीएसयू बैंक की बात करें तो 1.5% ऊपर के लेवल पे पीएसयू बैंक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। सो जो ओवरऑल व्यू पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक को लेकर है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। और यहाँ पे अगर हमें सिलेक्शन करके चलना है, अगर पीएसयू बैंक में कोई पर्टिकुलर बैंक को आज अगर हमें फोकस करके चलना है तो आज आप एसबीआई पे चल सकते हो। 864 के अराउंड एसबीआई ट्रेड हो रहा है, 1% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर है। इंडियन बैंक भी 2% ऊपर है। लेकिन सिलेक्शन वाइज सबसे पहले हम एसबीआई को ही सिलेक्ट करके चलेंगे। एसबीआई में जिस हिसाब से मोमेंटम है यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बैंक एसबीआई ने ऑलरेडी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है और उस ब्रेकआउट के सहारे ही आज हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लो लेवल पे 850 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल 864 के अराउंड एसबीआई ट्रेड हो रही है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 875 का है। 875 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 892 तक के भी लेवल हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरे बैंक की बात करूं तो बड़े ऑब्वियसली इंडियन बैंक के ऊपर भी फोकस करके चलने की सलाह है। 2% ऊपर है। 719 के अराउंड इंडियन बैंक फिलहाल ट्रेड हो रही है, तो इंडियन बैंक पे फोकस करके चलने की सलाह है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों का चार्ट लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है। उसके 100-200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में भी है। तो लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडियन बैंक में देखने को मिल सकती है। 719 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 703 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है पहला टारगेट 731 का है। 731 जैसे ही ब्रेक होता है 751 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो जो व्यू है फिलहाल पीएसयू बैंक में एसबीआई और इंडियन बैंक को लेकर पॉजिटिव साइड का है। नई खरीदारी करके जा सकते हैं प्रेजेंट लेवल से। और राइट, तो इस पूरे पीएसयू बैंक में जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी मोमेंटम और काफ़ी तेज़ी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार, और उसमें अगर कहीं पर खरीदारी करने का समय है तो एसबीआई इंडियन बैंक कुणाल के रडार पर है। एसबीआई में टारगेट 875-92 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। इंडियन बैंक 731 या 751 के भी टारगेट्स कुणाल यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब स्टॉक फटाफट में आज के न्यूज़ मेकर्स की ओर हम रुख करते हैं, जहाँ पर बीईएल की बात होगी। ये टॉप गेनर बना हुआ है निफ्टी का, और ऐसे में जितने भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसी की वजह से है काउंटर में हमें दमदार तेज़ी देखने को मिल रही है। भले ही ये यहाँ पर जिस तरह से फॉर्मल इन्विटेशन दिया गया है, जो बीईएल ने बिड लगानी है उसको लेकर यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं बीईएमएल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स के साथ यहाँ पे जो करार हुआ है ये आज इस वजह से जो है आज दबाव पर दिखाई दे रहा है। एमका परियोजना के लिए भी ये बोली लगाएगा। कुणाल क्या कहेंगे आप? बीएमएल की बात करें आज के दिन में एक करेक्शन हमें बीएल में देखने को मिल रहा है। स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि आज के दिन में स्टॉक ने 100 डेज एमए के नीचे अपनी मोमेंटम स्टार्ट की है और इस मोमेंटम के बेस पे स्टॉक लोअर लेवल पे हमें 3800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगर ये लेवल आता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके चले। 3800 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी 3800 के अराउंड का सपोर्ट है कि काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 4500 तक के लेवल हमें दिखाई दे, तो प्रेजेंट लेवल पे अवॉइड करके चलने की सलाह है। 3800 आता है तो फिर वहां पे हम नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। तो ये है बीएमएल पे राय मिलती हुई। और न्यूज मेकर्स फटाफट में देखिए एलएनटी पर भी फोकस करना होगा। एलएनटी जरा सामने लेकर आई। एलएनटी क्यों चर्चा में है? क्योंकि $700 मिलियन की ट्रेड से जुड़ी फैसिलिटी मिली है स्टैंडर्ड। लेकिन इस खबर का अगर हम देखें इंपैक्ट आज, तो एलएनटी पर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा गिरावट जो है वो एलएनटी में जारी है। लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% चला है एलएनटी। एक महीने में कोई खास तेजी तो नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव बाजार में लगभग 3% चला। पिछले 6 महीनों में 7.5% से ऊपर चला है एलएनटी। तो एलएनटी खबर है कि स्टैंडर्ड चार्टर से $700 मिलियन की ट्रेड से जुड़ी फैसिलिटी मिली है। बताइए कुणाल, एलएनटी पर क्या राय बन रही है इस खबर का? हालांकि कोई खास इंपैक्ट तो नजर नहीं आ रहा। 3704 के अराउंड एलएनटी है। कोई खास ऐसी मूवमेंटम फिलहाल एलएनटी में देखने को नहीं मिल रही है। एक अच्छी बात यह है कि एलएनटी अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एलएनटी ने ब्रेकआउट देने का भी ट्राई किया था, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज दिया है, तो कंफर्मेशन हमें वहां पे नहीं मिला है। लेकिन
फिलहाल स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, अगर खरीदारी करके जाना है तो जा सकते हैं। इवन द पोर्टफोलियो एडिशन के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। लोअर लेवल पे 3600 का काफी अच्छा सपोर्ट है जो उसका 100 MA है। हम 3600 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज आता है तो फिर एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 3400 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। रिसेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3600 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, ऊपरी लेवल पे 3800 का पहला टारगेट, और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 3970 3970 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी एलएनटी में। राइट, लेकिन चलिए यहाँ पे बाजार की चाल पर एक लबोलुबाब क्या है निकल कर आ रहा समझना होगा। और आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में अलग ही माहौल हम फिलहाल देख रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में एक ज़ोरदार रिकवरी आते हुए देखी और उसके बाद बाजार यू टर्न मारते हुए निचले स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या वजह रही है और क्यों फीका यहाँ पर पड़ रहा है बाजार का पूरा मोमेंटम? अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो हम यही चाह रहे थे कि भारत की जीत का जश्न जो है बाजार में मनाया जाए और वो मोमेंटम बरकरार रहे, लेकिन देखिए ज़बरदस्त यू टर्न बाजार की चाल में। देखिए, लगातार 6 दिन की बाजार में गिरावट हो चुकी थी और इन 6 दिनों में जो निफ्टी की जो गिरावट थी तकरीबन 800 अंकों के आसपास की थी और आज हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव भरा सत्र है। लेकिन निश्चित तौर पर ऊपरी स्तर पर विश्वास की कमी है। कुछ रीजंस मैं बताते हूं कि आखिर बाजार में जो माहौल है वो फीका क्यों है। पहले तो आप ये देखिए, फाइल्स की बिकवाली लगातार चल रही है और अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में अब तक कैश सेगमेंट में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चली है। लगातार 5 सत्र से हम कैश में भारी भरकम बिकवाली देख रहे हैं और क्वांटम भी काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग की बात करें तो वो गिर के फिर से 15% के नीचे आ गया है। दूसरी चीज ये है कि टैरिफ को लेकर अभी भी चिंताएं कायम हैं और अमेरिका की तरफ से लगातार स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। हॉवर्ड ल्यूटनिक जो कि वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि भारत ब्राजील को थोड़ा मामला सही करना पड़ेगा, अपने आप को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा पर 100% का जो टैरिफ लगाया उससे शुक्रवार के सत्र में बाजार में मूड काफी ज्यादा खराब हुआ। अब ये बातचीत चल रही है, दोनों देशों की ट्रेड टॉक शुरू हो गए, देखते हैं कि आगे क्या आउटकम निकल के आता है। तीसरी चीज ये कि बाजार में कहने की लिक्विडिटी भी सख्त करने को लेकर चिंता है, क्योंकि आईपीओ लगातार आ रहे हैं और सितंबर में 11 कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है। और अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो 2025 में अब तक 74 कंपनियों ने आईपीओ से 85,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और अभी जो आईपीओ जो लाइंड अप है अगले 3 महीने में, मान के चलेंगे कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का आंकड़ा निकल के आएगा। तो ये चीज है, बाजार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। एक और चीज ये है कि अब चूंकि इक्विटी मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो निवेशकों का जो पैसा है वो जा रहा है सेफर एसेट्स में। गोल्ड और सिल्वर लगातार चमक रहे हैं, सोना चांदी लगातार नए रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे हैं। 2025 में चांदी की बात करें 59% चली है, सोने की बात करें 47% का रिटर्न है। तो ये दिखाता है कि इक्विटीज में जो निवेशक है उनको भरोसा नहीं है। और आखिर में बाजार में अब नए ट्रिगर्स का इंतजार है। वो नए ट्रिगर्स क्या होंगे? 1 अक्टूबर को हम देखेंगे कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर नजर रहेगी। आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है और 9 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजे आएंगे और उससे Q2 के रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हो जाएंगे। और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि अगर दूसरी तिमाही के नतीजे अगर अच्छे आते हैं, अगर अर्निंग ग्रोथ निकल के आती है निफ्टी की, तो हो सकता है कि फाइल्स भी लौटते हुए दिखाई देंगे और बाजार का माहौल फिर से बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ट्रिगर्स नहीं है, आगे के ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है और इसके चलते माहौल जो है थोड़ा सा लैकलस्टर दिखाई दे रहा है। ये तमाम पहलू हैं बाजार में इस वक्त जो माहौल है उसे लेकर। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी फटाफट अंदाज में तमाम सेक्टर स्टॉक्स की होगी बात, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स के बारे में और साथ ही हमारे एक्सपर्ट कुणाल परार से ले रहे हैं रणनीति उन तमाम काउंटर्स पर। और चलिए शो को भी आगे बढ़ाते हैं और अब अगला काउंटर यहाँ पर हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है चंबल फर्टिलाइज़र। और देखिए यहाँ पर CGST और सेंट्रल
एक्साइज पटना से बहुत सारी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 2% काउंटर भी नीचे है। जो जुर्माना है यहाँ पर लगा हुआ वो जॉइंट कमिश्नर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के चलते लगा हुआ है और जो जुर्माने का फिगर है लगभग 527 करोड़ का जुर्माना है। कुणाल, इम्पैक्ट देखिए लगभग 2% तक टूटता हुआ, क्या कहेंगे? वेल 510 के अराउंड चंबल फर्टिलाइजर है और जो इंटरमीडिएट बॉटम था 531 का उसके नीचे आज ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। इतना नहीं, अगर स्टॉक आने वाले दिनों में 500 के नीचे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो भी पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस गिरावट के बेस पे स्टॉक 460 से लेकर 440 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो नेगेटिव साइड का ही है, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। एक फर्दर करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है 500 के लेवल के नीचे। ठीक है, तो ये है राय चंबल फर्टिलाइजर पे आपको मिलती हुई। इन सब के बीच में जिंदल स्टील पे भी एक बार फोकस करेंगे। ब्रोकरेज की इसमें बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। नुवामा ने जो ब्रोकरेज पे लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो बढ़ाकर 1426 किया है और ख़रीदारी की राय जो है यहाँ पर दी है। ओवरऑल अगर हम मेटल और स्टील काउंटर को देखें तो वहाँ पर एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। सप्लाई की चिंता से ख़ास तौर पर एक बूस्ट ज़रूर मिला है। बताएं कुणाल, ख़ास तौर पे जिंदल स्टील कैसा लगता है आपको? नुवामा ने 1426 की ख़रीदारी की राय के साथ 1426 का टारगेट रखा है। वेल एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक 1042 के अराउंड है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक पिछले कई दिनों से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड हो रहा है। लेवल पे 1025 और ऊपरी लेवल की बात करें तो 1060 106 से 1070 तक के लेवल में ये स्टॉक मोमेंटम में है। सो फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर स्टॉक 1070 ब्रेक होता है तो फिर 1400 तक के लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। हम पोजीशन तभी बनाएंगे जब स्टॉक 1070 के ऊपर सस्टेन होगा तब। चलिए, इसी के साथ कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक फटाफट का आज आप हिस्सा हुए और तमाम सवालों के जवाब भी आपने दिए। थैंक यू। लेकिन हम सबको आगे बढ़ाते हैं और गणेश कंज्यूमर की लगभग 8.5% के डिस्काउंट पर कमज़ोर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत अब हम करते हैं और मनीष मेमानी साहब चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, जिस तरह से हम लिस्टिंग देख रहे हैं सर, 408 करोड़ के आसपास जो है रेस करने की आपकी मंशा, लेकिन अब कितना जल्दी आप इसको डिप्लॉय करेंगे और किस तरह से ये पैसे जो है इस्तेमाल में लाए जाएंगे? कंपनी के विस्तार को लेकर, डेट रीपेमेंट को लेकर, अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर क्या योजना? फिगर्स पर गाइडेंस देना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल विद बेटर पेनिट्रेशन पूरे ईस्टर्न इंडिया में एंड विद कैटेगरी बास्केट साइज इंक्रीज के कारण जो टॉप लाइन है वो इन अनदर फ्यू इयर्स इज पॉइज्ड फॉर अनदर लेवल ऑफ ग्रोथ, एज वेल एज जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई एक नहीं बैठेगी फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसके कारण बॉटम लाइन भी ग्रोथ करेगा एंड ओवरऑल मार्जिन्स with overall penetration will increase. जी बेहतर मनीष जी, लेकिन आप ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप एक मजबूत प्लेयर हैं, लेकिन आगे रेस्ट ऑफ द इंडिया और नेशनली अपने कारोबार को एक्सपेंड और बिल्ड करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? सो अगर हम ज्योग्राफी एक्सपांशन की बात करें, करेंटली ईस्टर्न इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम उस अपॉर्चुनिटी को बीइंग अ डोमिनेंट लीडर, उस मार्केट के लीडरशिप पोजीशन में होने के कारण हम चाहेंगे पहले उसका एडवांटेज कंपनी ले और अपने आप को और कंसोलिडेट करें और ईस्टर्न इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कैटेगरी कंपनी बने। देयर आफ्टर विथ एक्सपेंशन प्लान्स मल्टी रीजनल मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली मुंबई में हम आना चाहेंगे और फिर पैन इंडिया में विस्तार करना चाहेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम, बट देन अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग in this category. सर, यहाँ पर आप ग्रोथ गाइडेंस क्या हमें दे पाएंगे? लगभग 3 से 5 साल का नज़रिया अगर कोई पकड़ना चाहे तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर किस तरह के नंबर्स की उम्मीद करनी चाहिए आपके मुताबिक?
फिगर्स पर गाइडेंस देना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल विद बेटर पेनिट्रेशन पूरे ईस्टर्न इंडिया में एंड विद कैटेगरी बास्केट साइज इंक्रीज के कारण जो टॉप लाइन है वो इन अनदर फ्यू इयर्स इज poised फॉर अनदर लेवल ऑफ ग्रोथ, एज वेल एज जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई एक नहीं बैठेगी फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसके कारण बॉटम लाइन भी ग्रोथ करेगा एंड ओवरऑल मार्जिन्स with overall penetration will increase. मनीष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने और आगे के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन चलिए इसी के साथ मुझे और प्रशांत को आप इजाजत दें। स्टॉक फटाफट में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, बने रहें।